पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र विश्राम के दिन में, इस विश्राम के परमेश्वर पिता आपके आराधना के इस समय में आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हम सभी लोगों को भला चंगा रखा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जरूर पूरा दुनिया में महामारी फैल रही है, परंतु हम तेरे लोग आपके द्वारा सुरक्षित हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति, प्रशंसा, महिमा, जय जयकार, आराधना और आपकी प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवित रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। इस पवित्र दिन को प्रभु हम पवित्रता के साथ आपकी सौबैमान होते हुए आराधना करने के लिए आपने जो नियुक्त किया, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तू हमारे जीवन में वचन के द्वारा कार्य कर, हमें और जगह, हमें और प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार कर, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो रही। प्रभु जी, इन बातों को वचन के अनुसार हम समझते हुए जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया हम सबको बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह की। इस आराधना के दिन में परमेश्वर का वचन को हम अध्ययन करने से पहले इस सुबह के समय में इस आराधना की इस संदेश की मुद्दा को मैं आपके सामने सबसे पहले रखना चाहता हूं। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिए। हम परमेश्वर के वचन से आपको क्या परमेश्वर की ओर से संदेश सुनाने पर है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रिपेयर एक अंग्रेजी शब्द है, तैयार हो जाओ। आज पूरा दुनिया अपने तमाम ताकतों को खो रही है। दुनिया में जितना भी बड़े बड़े पैसा वाले पूंजीपति, जमींदार और जो भी अपने आप को मैं किसी से कम नहीं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, इस प्रकार दुनिया में लोग जो सोचते थे, वे सबको परमेश्वर आसमान से जमीन में ला करके उन्हें ये सिखा रहा है कि तुम्हारे पैसा से, तुम्हारे बुद्धि से, तुम्हारे अधिकार से, तुम्हारे ताकत से, तुम्हारे बल से कुछ होने वाला नहीं है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो इस बात को प्रभु किसी ना किसी तरह दुनिया में रहने वाले हर इंसान को सिखा रहा है। इसका एक ही एक कारण है कि परमेश्वर ने जो पुराना नियम और नए नियम में भविष्यवाणी किया है कि एक दिन इस संसार नष्ट होगी, एक दिन मैं अपना पुत्र के संसार में वापस भेजूंगा। उस भविष्यवाणियां पूरी होते हुए हम देख रहे हैं। तो मैं फिर से एक और बार आपके दिमाग में इस मुद्दा को डालना चाहता हूं। प्रिपेयर, तैयार हो जाओ। तो क्या चीज के लिए? इसका वचन के आधारित मैं एक इस मुद्दा को वचन के आधार पर हम आपके सामने पहले पेश करना चाहता हूं। आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पुराना नियम में, उसमें मैं तो कहूंगा आप इस पूरा अध्याय को कम से कम आज दोपहर खाना खाने से पहले एक दो बार जरूर पढ़िए। परमेश्वर कोई भी काम को अचानक नहीं करता है। आप इस 4 अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर अपना कार्रवाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके कई कार्रवाई को यहां करता है। तो इसको, इन सारे बातों को मैं बोलूंगा तो इसी में समय समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। अगर आप प्रभु की इंतजार के लिए इंतजार करते हैं और प्रभु से मिलने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, उस तैयारी में आप रहते हैं या नहीं रहते हैं, इन बातों को समझना चाहते हैं, आप पहले अपने बारे में समझने के लिए इस अध्याय को जरूर आप एक बार या 2 बार खाने से पहले पढ़िए। तब आपको समझ पाएगा कि परमेश्वर ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं वो अपना रूप ले रहा है। परमेश्वर अपना काम को कर रहा करके आप समझ सकते हैं।
तो हम इस अध्याय में एक वचन को पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसकी 4 अध्याय, हम उसमें 12 पद को पहले सुनेंगे। इस कारण हे इस्राएल, तो आप एक बात को और समझ लीजिए, इस कारण, और तुरंत आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए, किस कारण? तो इसी के बारे में मैंने आपसे पहले ही कह दिया था 2 बार कि आप इस अध्याय को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे खाने से पहले। इससे आप समझ सकते हैं कि किस कारण से परमेश्वर इस बात को लोगों के सामने कहता है। इस कारण, हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझे यह काम करने पर, मैं तुझ में, तुम्हारे बीच में ये काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान दीजिएगा, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, अंग्रेजी बाइबल का अनुवाद है, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, तुम्हारे परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु इस संसार में आने वाला है, उससे मिलने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। मैं सीधे ही आपसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं, आप कितना तैयारी करने में लगे हैं? आप कितना तैयार हो रहे हैं? बहुत बातों के लिए आप तैयार करते हैं, बहुत बातों के लिए आप तैयारी में रहते हैं, लेकिन आपका उद्धारकर्ता, आपका मालिक, आपका दूल्हा, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आने वाला है। उसके लिए आप अपने आप को कितना तैयारी करने में लगे हैं? प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, तुम अपना परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं उस तैयारी के बारे में आपके सामने आज मैं 3 बात को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ भूमिका की बातों का आपके सामने लाना चाहता हूं। आप पुराना नियम और नया नियम, परमेश्वर का, मैं बारंबार इस शब्द को इस्तेमाल करना चाहता हूं, परमेश्वर ने जितने अपने दासों के द्वारा इस दुनिया के लोगों के लिए भविष्यवाणी किया था, उन सारे भविष्यवाणियां पूरा होते हुए और साथ ही साथ सारे भविष्यवाणियां समाप्त होने के समय पर आ गया है। परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियां पूरी भी हो रही है और भविष्यवाणियां पूरी होते हुए समाप्ति भी हो रही है। इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र के इस संसार में वापस आने का समय निकट आ गया है। तो इस कारण कई बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपना कुछ प्रयास कीजिए। पुराने नियम में एक वचन को मैं और आपके सामने रखता हूं, इसी किताब के बाद में हबक्कूक करके एक पुस्तक है। परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। हबक्कूक जो पुराना नियम की छोटी भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसमें 3री अध्याय और उसमें 5 पद को हम पढ़ेंगे। 3री अध्याय का 5 पद, हबक्कूक 3रा अध्याय और उसकी 5 पद। उसके आगे आगे मरी फैलती गई। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के आगे आगे मरी अर्थात महामारी, बीमारी फैलती गई और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यहां पर एक बात को इंडिकेट करता है, मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम्हारे बीच में, तुम्हारे पास, तुम्हारे मध्य में, संसार में मेरे आने से पहले मेरे आगे आगे महामारी तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे बीच में फैलता जाएगा। मैं बहुत बातों को बोल सकता, लेकिन आपको भी कुछ काम दे रहे हैं, इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस वचन का आधार पर परमेश्वर इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाला है, इसलिए संसार में उसकी यहां पहुंचने से पहले महामारियां फैल रही है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के आगे आगे महामारी फैलती गई। प्रभु इस संसार में आने से पहले वो अपना कार्य को करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसकी 24 अध्याय 7 पद को हम पहले पढ़ेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह
क्या लोगों को संबोधित करना चाहता है। एक मिनट, मत्ती सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय पहले 3 पद को पढ़ेंगे, उसके बाद 7 पद को पढ़ेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने यीशु प्रभु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब हे प्रभु होंगी? यीशु, हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के और अंत का तेरे आने का और जगत की अंत का क्या चिन्ह होंगे। बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बतलाते हैं, लेकिन मैं समय का अभाव है, 7 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह में अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। 8 पद को भी पढ़ेंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। तब क्लेश देने के लिए, तब क्लेश दिलाने के लिए बहुत सारी बातें, इन बातों को आप बाद में पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ एक और वचन को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूं कि लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय 11 पद है। थोड़ा सा उस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक लफ्ज, एक शब्द मिस है, इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसमें 11 पद को पढ़ेंगे। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। बस ये शब्द वहां नहीं था, इसलिए मैं इसको जोड़ना चाह रहा था। ध्यान दीजिए, जगह जगह में महामारियां पड़ेंगी। आज इस दुनिया में किसी एक देश को हम छोड़ नहीं सकते हैं कि जहां कोई बीमारी नहीं है। हर जगह में बीमारी है, हर इंसान में बीमारी है, हर कुल में बीमारी है, हर जाति में बीमारी है, हर क्षेत्र में बीमारी है। गरीब को भी ये बीमारी नहीं छोड़ा, जो दुनिया का महा अमीर आदमी है उसको भी ये बीमारी नहीं छोड़ा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो परमेश्वर अपना वचन के अनुसार वो कार्य करता है। शैतान किसी को नाश करने के पहले बताता नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने आप से सृष्टि किए हुए लोगों की नुकसान होने के बारे में वो पहले ही सचेत संकेत देता है, पहले ही समझा देता है, पहले ही बता देता है कि इस प्रकार की बातें होने वाली हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, इस प्रकार की बातें इस संसार में होने वाली है। उससे पहले तुम अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर टू मीट दै गॉड। तुम अपने परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। सही गार्जियन अपने बाल बच्चों को नुकसान होने से पहले ही बतला देगा कि बेटा इस रास्ता में जाओगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगी, तुम इस तरफ आ जाओगे तुम सेफ साइड में रहोगे, सुरक्षित जगह में आ जाओगे। तो परमेश्वर भी इसी तरह कार्य करता है। क्यों? बीमारी को वो पहले भेजता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। आज पूरा दुनिया के लोगों को दिल कांपता है बीमारी से, न केवल एक बीमारी, अनेक बीमारी, महामारियों से इंसान का दिल घबरा रहा है। किसी को भी इस संसार में ये नहीं कह सकते कि डर खत्म हो गया है। हर किसी में डर आजकल समा गया। वजह, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने जो कहा था वही हो रहा है। अगर आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार होंगे, आप किसी भी बात से नहीं डरेंगे। जरूर बहुत सारे परमेश्वर के दास प्रभु के पास चले गए। आपको मालूम होना चाहिए, नीले आसमान के पार जाएंगे। वो जो गीत परमेश्वर का दास ने लिखा था बीते हफ्ता, इसी हफ्ता में वो परमेश्वर के पास चले गए, प्रभु भी सो गए। इस प्रकार अनेक लोगों को मैं बतला सकता हूं। जिस तरह उन्होंने इस देश में रहने वाले कलीसिया के लिए जिस तरह उन्होंने गीत लिखा था, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर यीशु के साथ, हम एक दिन यीशु के साथ हम रहेंगे, यीशु के पास हम चले जाएंगे। जैसा उन्होंने बहुतों के लिए गीत लिखा था, उस गीत के अनुसार आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के साथ है।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इस बीमारी से केवल अन्य जाति लोग नहीं मरते हैं, परमेश्वर के जानने वाले लोग भी मरते हैं। क्यों दोनों काम एक साथ होता है? इससे आपको हमको क्या सीखना है? मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, जब इस प्रकार की बातें आपके चारों तरफ हो रही है, इस समय में आपका दिल, आपका मन परमेश्वर में कितना सटता है? परमेश्वर के पास कितना आप आते हैं? प्रभु को आप अपने मुंह से कितना लेते हैं? कितना आप गीत गाते हैं? कितना आप वचन पढ़ते हैं? कितना आप वचन को अध्ययन करते हैं? कितना आप प्रभु के बारे में आपस में चर्चा करते हैं? कितना आपका दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क में परमेश्वर की बातें भरा हुआ है? तैयारी इसमें होना चाहिए। बाकी सांसारिक बातों के लिए जो हम तैयारी करते हैं, उससे हमारा कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस कारण, इस भविष्यद्वक्ता आमोस इस्राएलियों के लिए वो उस समय में भविष्यवाणी करते समय में कहता है, प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, तुम्हारा परमेश्वर जल्दी वापस आने वाला है। उसके आने से पहले उसे मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, लोगों से उसी बात को याद दिलाया कि जब मैं वापस इस दुनिया में आऊंगा, उससे पहले इस प्रकार की चिन्ह और चमत्कार लक्षण होंगे। उसमें एक महामारी, जिसको हम आज दुनिया में भरपूरी के साथ देख रहे हैं। जब आप इस प्रकार, आपको मालूम होना चाहिए, केवल अप्रैल महीना में हमारे देश में 50,000 से ज्यादा लोग मर गए बीमारी के कारण। और वैज्ञानिक लोग अमेरिका से कहते हैं कि मई महीना हिंदुस्तान के लिए अच्छा महीना नहीं है, क्योंकि जितने लोग बीते महीना में मरे, उससे कई गुना ज्यादा लोग इस महीना में मरने का आशंका है। आपको मालूम होना चाहिए, इस कारण हिंदुस्तान से कोई अमेरिका जा नहीं सकता है, क्योंकि कुछ लोग पैसा वाले, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं, ऐसा सोचने का मन करता है, कुछ लोग अपना जान बचाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ के भागे होंगे। अमेरिका सरकार कानून प्रतिबंध लगा दिया, हिंदुस्तान में से कोई भी अमेरिका नहीं आ सकता। कल के दिन से, यानी सोमवार, कल के दिन से हिंदुस्तानियों में से कोई भी अमेरिका देश जा नहीं सकते हैं, प्रतिबंध लग गया। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। पैसा रहते हुए भी लोग अपना जान नहीं बचा सकते हैं। ऐसा खतरनाक परिस्थिति में हमारे देश के लोग हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, 4 आदमी अगर दुनिया में मरता है तो उसमें 1 आदमी हमारे हिंदुस्तानी है। दिल दुख से भरा है। इस प्रकार की बातों को जब हम देखते हैं, एकदम दिल टूटता है। लेकिन बाइबल जब पढ़ते हैं, उस समय हमें एक प्रकाश मिलती है कि परमेश्वर की ये कोई नई बात नहीं है। परमेश्वर अपना पुत्र को इस संसार में वापस भेजने वाला है। इसलिए जैसे हबक्कुक 3 अध्याय 5 पद में हम पढ़ते हैं, जब वो निकलता है अपने लोगों के पास आने के लिए, धरती में वापस आने के लिए, उस समय उसके आगे आगे महामारी फैलते जाती है। आज फैल रही है। तो आज आपके लिए, मेरे लिए संदेश क्या देती है बाइबल धर्मशास्त्र? अपने आप को इस संसार की बातों से अलग करके परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, आप कितना तैयारी में रहते हैं? मैं प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को यहाँ पर जोड़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय में से हम फिर उस अध्याय की ओर वापस आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय, यहां पर हम 37 पद से लेकर 39 पद तक पढ़ेंगे। 37 to 39 हम पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन से, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते उस दिन तक लोग खाते पीते थे और में विवाह होते थे, और वे आपस में विवाह, शादी विवाह करते थे। और जब तक जल प्रलय और आकर, जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले उन गया, सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न तब पड़ा। तक उनको कुछ भी मालूम नहीं रहा। वैसे मनुष्य के पुत्र, वैसे ही मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के दिन में भी होगा।
इसी के बारे में आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु लूत का दिन को भी उसमें जोड़ता है। जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य का पुत्र के दिन में होगी। जैसे लूत के दिन में हुआ था उसी तरह मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगी। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज इन बातें पूरा दुनिया में होते हुए हम देख रहे हैं। मैं इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूं, भविष्यवाणियां पूरी भी हो रही है और भविष्यवाणियां समाप्त भी हो रही है। इसका संकेत, ये इस बात की संकेत देती है कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जल्दी संसार में आने वाला है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप कुछ भी बात को बाइबल धर्मशास्त्र से सीख नहीं सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कोई प्रचारक आपके लिए प्रचार करता है, 1 घंटा सुन लिए, उसके बाद बाइबल मोड़ करके रख दिए, चले गए अपना काम में लग गए पहले के जैसे। इन आदतों को छोड़िए, इन बातों को बंद कीजिए। आप प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रयास कीजिए। प्रचारक महोदय ने क्या आज हमारे लिए सिखाया है, मैं मेरे पास समय ना होने के कारण जल्दी बोल रहा हूं। आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप जरूर 1 घंटा इस संदेश को बैठ करके पढ़े, अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपसे क्या कहा है, इसके बाद किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार की तैयारी में आपको लगना है और किस प्रकार देश दुनिया नष्ट हो रही है। इस परिस्थिति में आपको किसके साथ सकना है, किससे अलग होना है, इन बातों को समझने के लिए आप अपने जीवन में से समय निकाले, प्रयास करें। 40 और 41 पद को पढ़ेंगे उसी अध्याय में। उस समय 2 जन खेत में होंगे। ध्यान दीजिए किस तरह प्रभु यीशु मसीह सुंदर ढंग से इस संसार में से अपने लोगों को अपने राज्य, स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला, उसके बारे में बातचीत करता है। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 इसका चक्की पीसती रहेंगी, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, एक ले लिए जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, और ये एक दूसरी छोड़ दी जाएगी। ध्यान दीजिए भाई बहन, यहाँ पर 2 बात को प्रभु यीशु मसीह बतलाता है, एक खेत में और दूसरा यहाँ पर आटा चक्की। 2 आदमी मिलकर के जो चलाते हैं उसके बारे में। दोनों जगह में से एक आदमी निकल जाएंगे लेकिन एक रह जाएंगे। तो आप इस समय इसको पढ़ते समय में आपको क्या बनना है उसको आपको तय करना है। आप 10 आदमी के बीच में घर में होंगे, 100 आदमी के बीच में गांव में होंगे, 1000 लोगों के बीच में आप समाज में होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय आएगा तब आपको क्या होना है उसके बारे में अभी से आपको सोच समझ के जीना होगा। तो समय आज हमारे लिए तैयार होने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उस समय हमारे लिए समय नहीं दिया जाएगा। अभी समय दिया गया है, अभी ही उद्धार का समय है, अभी ही बचने का तैयार होने का समय दिया गया है। इस समय को समझते हुए हम सही तौर से इस समय को फायदा उठाएं। तो 1 जन खेत में से उठा लिए जाएंगे, 1 जन आटा पीसने की जगह में से उठा लिए जाएंगे, 2 जन 4 जन 2 जन रहेंगे लेकिन 2 जन उठा लिए जाएंगे, 2 जन एक ही जगह उसी जगह में रह जाएंगे। और अब आप अन्य सुसमाचार की किताब में पढ़ेंगे, 2 जन एक साथ चौकी में लेटे रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक चौकी में रह जाएगा। तो आप इसको आप माँ बेटा, माँ बेटी, पिता पति पत्नी, 2 बच्चे, आप किस प्रकार इसको लेना है ले सकते हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर सबके लिए स्वर्ग को नहीं बनाया। जो उस राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं वही केवल उस राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे। 42 और 43 पद को पढ़ेंगे, 42 से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, तुम जिस घड़ी के विषय में
सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र उसी आ घड़ी जाएगा। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह वापस इस संसार में आएगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं एक और गंभीर बात का आपके सामने लाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का बयान है तैयार होने के बारे में। बारंबार 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 प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता रहा। जब आप अपने नजर उठा करके देखते हैं तो आपको केवल आज के समय में मृत्यु मृत्यु मृत्यु, हर जगह में लोग विलाप गीत गाते हुए देख रहे हैं, छाती पीटते हुए रोते हुए देख रहे हैं। और अस्पताल है लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, अस्पताल डॉक्टर मरीज है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, इस प्रकार की दवा नहीं है। और इतना 130 करोड़ आबादी से भरा हुआ इतने भारी देश में आज वैक्सीनेशन नहीं है। उसके चलते वैक्सीनेशन कम हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उस वैक्सीन को कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं और रोज 10 आदमी पकड़े जाते हैं। उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कहीं कहीं होती है। मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इंसान का जान आज खतरा में है, इंसान का जान का कोई गारंटी नहीं है। जिस जगह में जाने से आप जान बचा लेंगे करके आप सोचते थे, आज उस अस्पताल में डॉक्टर रोते हैं। डॉक्टर लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम करें तो क्या करें, हमारे पास सब साधन है लेकिन इंसान को बचाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम कैसे बचा सकते हैं। कोई डॉक्टर बोलते हैं हम क्या भगवान हैं, हम क्या ईश्वर हैं, हम क्या परमेश्वर हैं, हम क्या लोगों को बचा सकते हैं। बचाने वाला अगर चुप रहेगा हम क्या लोगों को बचा सकते हैं। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ऐसा परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 3री अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3री, बाइबल के आखिरी पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और उसमें हम 3री पद को पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण करके, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 3री पद, इसलिए स्मरण करके तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुने थे और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहे, यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ पहुंचूंगा। भाई बहनी एक खतरनाक स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का। वो बारंबार इस बात को जिक्र करता रहा, मैं अचानक आऊंगा। चोर जैसे बोल के नहीं आता है, मैं तुम्हारा उद्धार करता परमेश्वर तुम्हारे पास एक दिन बिना बोले मैं आऊंगा। लेकिन आने के पहले क्या किया, लक्षण होंगे। उनमें से कई बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उन बातों को आज हम दुनिया में बीतते हुए हम देख रहे हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जो मन फिर आता है उसको माफी मिलती है, जो मन फिर आने के लिए तैयार नहीं है उसको माफी भी नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आज परमेश्वर के लोगों को पहले मन फिराना होगा। दूसरा, परमेश्वर के लोगों का जीवन बदलने के कारण अन्य जाति लोग अपने आप बदलेंगे। मैं बाइबल धर्मशास्त्र से एक उदाहरण के लिए एक राजा का नाम को मैं लेता हूं। दूसरा राजा का पुस्तक, राजाओं का पुस्तक, दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका पहला पद से लेकर हम 6 पद तक पढ़ेंगे। उस राजा का नाम राजा एजेकिया, और ये राजा अच्छा राजा था। इजराइल में चाहे यहूदा राज्य के अंदर जो भी राजा लोग शासन किए थे उनमें सब कोई अच्छा राजा करके हम कहा नहीं सकते हैं। कोई परमेश्वर की हर बातों को पूरा किए, कोई परमेश्वर की आधा बातों को पूरा किए, कोई अपना मनमानी के शासन काल चलाए, उसके चलते परमेश्वर से वे बिल्कुल अलग भी हो गए। मैं सभी बातों को आपके सामने रख नहीं सकता हूं, लेकिन उदाहरण के लिए माफी मांगने वालों के लिए परमेश्वर माफी देता है, माफ करता है। ये राजा बहुत अच्छा राजा, लेकिन परमेश्वर ने इनके पास एक दिन भविष्यद्वक्ता को भेजता है। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसमें पहला पद से लेकर हम पढ़ेंगे।
उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। उन दिनों में राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ था और वो मरने के हालात में था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है यहोवा तुमसे यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो कि आज्ञा अपने देनी हो, घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, क्योंकि तू मरेगा, तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तब उसने दीवार के मुंह पे तब यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी किया, वो वापस निकल गया। लेकिन राजा दीवार तरफ अपना मुंह मोड़ करके रोने लगा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। आप इसकी प्रार्थना को सुनिएगा तो आप घबरा जाएंगे, कहीं भी इनकी प्रार्थना में गलती नहीं पकड़ सकते हैं। जो भी काम किया था सब सही किया था, परमेश्वर का दिल खुश किया है। आज आप इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि संसार में दुष्ट लोग भी मरते हैं, अच्छे लोग भी मरते हैं। आखिर क्यों अच्छे लोग मरते हैं? कि और लोगों को परमेश्वर अच्छा करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर मौका दे रहा दुनिया के लोगों को। ये राजा अच्छा था, कोई गड़बड़ नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं किया, जो भी किया अच्छा किया। जब इसको यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश मिलता है तुम मर जाएगा, इसलिए घर के सारी बातों का तैयारी करो, तब परमेश्वर से वो रो के प्रार्थना करने लगा और कहने लगा। 4 पद से पढ़ेंगे, 3 पद से पढ़ेंगे। विनती करता स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान के चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैंने करता रहा। तब हिजकिय्याह फुट फुट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक के जाने भी न पाया था। मतलब यशायाह भविष्यद्वक्ता राजा के घर से अब आधा दूर भी नहीं गया। परमेश्वर उससे बातचीत करता है कि तुम वापस लौट के जाओ राजा के पास। कि यहोवा का यह वचन उसके पास, यहोवा परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। यहोवा परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। 6 पद, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हारी आयु को और 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से और तुझे इस नगर को बचाऊंगा। ध्यान दीजिएगा परमेश्वर यहाँ किस प्रकार कार्य करता है। मैं फिर 2 बार मैं पहले कह चुका हूं, आज अभी मैं 3री बार कह रहा हूं। जो परमेश्वर से माफी मांगेगा परमेश्वर उसको माफ करेगा। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले हैं, आप कितने अच्छे थे, उन सब बातों को बकवास को बंद कीजिए। अभी आप कैसे हैं? आपके जीवन से परमेश्वर यहोवा खुश है, प्रसन्न है, या उसको दुख लगता है? आपके जीवन को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं इस राजा के बारे में इसलिए आपके सामने लाया था कि ये राजा में कोई तरह का कमी नहीं, ये राजा में कोई तरह का गति नहीं, इस राजा में कोई तरह का शिकायत नहीं, इस राजा ने किसी तरह का त्रुटि इसके जीवन में नहीं देखा गया। फिर भी परमेश्वर इसके पास अपना भविष्यद्वक्ता को भेजता है, तुम ज्यादा दिन तक नहीं जिएगा, तुम्हारा घर के सारा कामों को तैयार कर लो, जा करके जो जिस तरह करना होगा उस तरह कर लो, क्योंकि तुम मरने पर है। भाई बहन, आज परमेश्वर हमारे पास आएगा तो अगर हम इस राजा हिजकिय्याह के जैसे हम रोएंगे, क्या हम परमेश्वर से इनके जैसे हम बोल करके रो सकते हैं? आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज आपका जीवन कैसा है, आपका बोली कैसा है,
आपका चाल चलन कैसा है, आपका पवित्रता कैसा है, आपका भक्ति कैसी है, आपका वचन का प्यार, वचन से मोहब्बत आपके अंदर कैसा है। संसारिक फालतू मनोरंजन की बातों में जितना आप समय बर्बाद करते हैं, जितना आप समय खर्च करते हैं, कितना आप परमेश्वर के साथ समय खर्च करते हैं, कितना आप परमेश्वर के वचन के लिए समय खर्च करते हैं, कितना आप प्रार्थना के लिए समय खर्च करते हैं, कितना आपके आत्मा, आपका प्राण, आपका दिल, आपका मन परमेश्वर को खोजता है। सुबह के समय में आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो माफी मांगेगा उसको परमेश्वर माफ करेगा। ये राजा एजेकिया के जीवन से। दूसरा, निनिवे शहर के बारे में हम जानते हैं। निनिवे शहर में 1,20,000 लोग थे, सबके सब परमेश्वर के विरोध में पाप किए थे। लेकिन जब यूना उस जगह में जाके प्रचार किया था, सबके सब उपवास करने लगे। जानवरों को भी उपवास में लोगों ने लगा दिया, दूध पीने वाले बच्चों को भी उपवास में लगा दिया। सबके मिलकर के परमेश्वर के सामने रोने लगे, अपने पापों के लिए माफी मांगे, मन फिराए। परमेश्वर सबको ऊपर दया किया। 1,20,000 के सभी लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, जहां जो व्यक्ति परमेश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करेगा, मन फिराएगा, उसके लिए परमेश्वर माफ करने के लिए हरदम तैयार रहता है। आखिरी मिनट में एक व्यक्ति स्वर्ग चला गया, मरने का आखिरी मिनट में, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ गोलगोथा पर्वत पर और 2 चोरों को, उसके बाएं और दाएं दो तरफ 2 चोरों को क्रूस पर लोगों ने चढ़ाया था। एक प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तू भी बच जा, हमें भी बचा ले। तब दूसरा बोलता है, अरे तुम जो बोलते हो गलत बोलते हो, हमने पाप किया, उस पाप का सजा में इस क्रूस का मृत्यु सुनाई गई थी। लेकिन वो तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, वो ईश्वर का पुत्र है, परंतु उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। वो पापियों के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इतना बोलने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह से विनती करता है, हे प्रभु, जब तेरा राज आवे, मुझे स्मरण करना, मुझे क्षमा करना, मुझे आपके राज्य के अंदर स्वीकार करना। मरने के कुछ क्षण के पहले वो व्यक्ति, वो हाथ भी जोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके हाथों पे खील ठोका हुआ था। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार विनती किया, प्रभु ने उसको तुरंत उत्तर दिया, आज तुम मेरे साथ परदेश में रहोगे, विश्राम करने के स्थान में तुम मेरे साथ रहोगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किस प्रकार के तैयारी में लगे हुए हैं। इस संसार मोह माया से भरा है, इस संसार झूठ से भरा है, इस संसार अपवित्रता से भरा है, इस संसार परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने में लगा है, इस संसार परमेश्वर का प्रेम को तुच्छ समझता है, इस संसार परमेश्वर की डर भय में नहीं परंतु परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ कहां हैं, कितना है, और कितना परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को प्रतिदिन तैयार करते हैं। आप दुनिया के हर बातों को आप देखते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कितना पवित्रता है, कितना पाप है। आप हर जगह में परमेश्वर के विरोध में इंसान पाप करते हुए आप देखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं, कितना आप आज सही कहा जाए, कोई भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई क्या मालूम है, इस संसार से करोड़ों 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 गुना पवित्र और आनंद से भरा हुआ स्थान है परमेश्वर का उस स्वर्ग राज्य। लेकिन उसमें जाने के लिए इंसान तैयार नहीं होना चाहता है। इस यहाँ के क्षण भर के मनोरंजन में इंसान अपने आप को खो देता है और इसी को अच्छा समझने लगता है। आप किस प्रकार अपने आप को समझते हैं? मैं 3 प्रकार की तैयारी के बारे में फटफट से बोलना चाहता हूं, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने तीनों बातों को कहा था। इसमें अपने लोगों की बातों को भी जोड़ा है, अन्य जातियों को भी जोड़ा है, और इसमें अपने सेवकों को भी जोड़ा है, इसमें परमेश्वर अपने दुल्हन रूपी कलीसिया को भी जोड़ा है। मैं 3 बात को जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक
उसकी 25 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 25 अध्याय, हम पहला पद से लेकर 13 पद तक एक साथ एक बार पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं फिर उस मुद्दा को याद दिला रहा हूं, प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें इस संसार से अलग करने के लिए जल्दी आने वाला है। इस कारण अपने आप को तैयार करो। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 25 अध्याय, उसमें हम पहला पद से लेकर हम 13 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें से 5 मूर्ख, जोर से पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तोले, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ठीक है। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया, एक्स्ट्रा तेल ले लिया। दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगे, वे सब ऊँघने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपने मसाले ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारे मसाले बुझी जा रही है। ठीक है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। ध्यान दीजिए भाई बहन, यहाँ 5 समझदार हैं, 5 निर्बुद्धि हैं। बुद्धिमान 5 है, निर्बुद्धि 5 है। दोनों यानी 10 से भी एक साथ निकले। इनका शुरू करने का तरीका सही था और इनका दर्शन सही था, इनका निशान सही था। ये लोग जिस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, जिस लक्ष्य के ओर पहुंचने के लिए तैयार हुए थे, सब कुछ सही था। लेकिन 5 जन, हम कितना दूर चलेंगे हम नहीं जानते हैं, दूल्हा को आने में कितना देरी होगी हम नहीं जानते हैं। जो मेरी बत्ती जल रही है, इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा तेल लेकर के जाएंगे, क्या जाने रास्ता में देरी ना हो जाए, तो हम इसलिए कुछ एक्स्ट्रा तेल लेके जाएंगे। ये बुद्धिमान थे। निर्बुद्धि लोग जितना बत्ती में तेल था उतना ही लेकर के चल दिए। रात हो गया, देर होने लगा, सब कोई ऊँघने लगे, 10 के 10 सो गए। अचानक धूम मचा और तुरही फूंकने लगी, लोग चिल्लाने लगे, दूल्हा आ रहा। जब दूल्हा आ रहा करके वे सुने थे, सब कोई तैयार हुए थे। और निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान स्त्रियों से मांगने लगे, थोड़ा थोड़ा तेल हमें भी दे दो, क्योंकि हमारा बत्ती बुझने वाला है। तो उसके लिए वे लोग जवाब देते, सुनिए, आप भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, आपके लिए भी काफी नहीं होगा, हमारे लिए भी काफी नहीं होगा, इसलिए अच्छा होगा आप जाकर के बेचने वाले से तेल मोल ले ले, हमें छोड़ दे, हम दूल्हा के पास जाएंगे। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। आज आप इन दोनों स्त्रियों के समान, आप बुद्धिमान स्त्री के तरह अपने आप को तैयार करने में लगे हैं, या निर्बुद्धियों के समान देखा जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा। थोड़ी आज रात में आ जाएगा, थोड़ी कल सवेरे आ जाएगा, थोड़ी एक हफ्ता में यीशु मसीह आ जाएगा। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, आप बकवास बंद कर
आप अपने आप को तैयार करने के लिए अपने आप को प्रभु का हाथ में सौंपे। क्या जाने अचानक प्रभु आएगा, क्या जाने अचानक हमारा दूल्हा आ जाएगा। उस समय हमारे पास अगर तेल नहीं रहेगा, ये तेल हमारा अंदर का जीवन का तैयारी, पवित्रता, पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का वचन, शुद्धदायक जीवन, परमेश्वर की संगति और अंधकार से अलग रहने का जीवन, पाप से नफरत करने का जीवन, तेल अगर हमारे अंदर भरा हुआ है, अगर इस प्रकार की जीवन हमारे अंदर भरा है, तो हम निडर रहेंगे, प्रभु के आगमन की इंतजार करेंगे। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कितना अपने आप को तैयार करते हैं, कितना आप अपने घर को तैयार करते हैं, कितना आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को कितना तैयार करते हैं, गांव में रहने वालों को कितना आप अपने प्रभु के बारे में बतलाते हैं, आपके बच्चों के सामने आप किस प्रकार की तैयारी के साथ जीवन जीते। कितने बच्चे आज मसीह बच्चों के बारे में मैं बोल रहा हूं, अपने माता पिता के जीवन के अंदर मसीह के वे देख नहीं पाते, उसके चलते हिम्मत बांध करके बच्चे पाप करने में लग जाते हैं। मैं अफसोस के साथ इस बात का आपके सामने रखता हूं, आप अपने जीवन के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए कि आप किस प्रकार के अपने आप को तैयारी करने में लगे हैं। नंबर 2, मैं बोलने के लिए मैं चाहता हूं लेकिन समय का अभाव है। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह यहां भी इसके बारे में एक और बात को जोड़ करके कहता है। मरकुस उसकी 13 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, और उसमें हम 31 पद से लेकर 37 पद तक हम पढ़ेंगे। पहले 35 पद को पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़े। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का क्योंकि स्वामी कब आएगा। तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को या आधी रात को, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग या देने के मुर्ग समय, के बांग देने के समय, या भोर को, या बोर को, हम नहीं जानते। 31 पद से लेकर एक बार पढ़े। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में वो इस प्रकार कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग का दूत, न स्वर्ग का दूत, न पुत्र, न पुत्र, परंतु केवल पिता, परंतु केवल पिता परमेश्वर जानता है। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि 33 पद को फिर से देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। उस मनुष्य की दशा सी है, उस मनुष्य के दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों का अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने का आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर मुझे तुम्हें सोते पाए, अचानक आके तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। भाई बहन मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि प्रभु बारंबार इस बात पर जोर देता है, जब तुम्हारे चारों तरफ इस प्रकार की बातें होने लगती हैं, मृत्यु, बीमारी, महामारी, रोग, शैतान, अंधकार, और लोगों के अंदर शांति नहीं है, लोग रोते हैं, विलाप गीत गाते, मरने का आवाज हर जगह में। महाराष्ट्र प्रांत में एक घर में एक माँ जो अधेड़ उम्र की थी, 2-3 दिन से उनको बहुत ज्यादा बीमारी था ही, कोरोना बीमारी। माने पहले से 1 हफ्ता से ही उनको कोरोना बीमारी था, बीमारी का सब प्रकार का लक्षण था। जिस डेरा में वो रहती थी, उस डेरा का मालिक पुलिस स्टेशन फोन किया था। सच्ची घटना 3 दिन के पहले मैंने देखा टीवी में।
थानादार आए, दरवाजा को तोड़ करके देखे तो उस अधेड़ उम्र की मां बिस्तर पर मरी हुई थी, उसके साथ उसका बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा, उसको मालूम भी नहीं था मां दो दिन के पहले मर गई। मां के लाश को पकड़ करके बच्चा भूखा था, रोता था, चिल्लाता था और उसको पानी तक नहीं मिला था क्योंकि उम्र उस बच्चा का 1.5 उम्र था। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल ऐसे ऐसे मृत्यु की घटना सुनने को मिलता है जिससे दिल दहला जाता है, दिल कांप जाता है। एक बुजुर्ग चाचा एकदम 80 उम्र के होंगे, उनकी पत्नी मर गई और कोरोना बीमारी से मर गई। उसके चलते वो बहुतों से मदद लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। अंत में अपना साइकिल में अपने पत्नी का लाश को बीच में सुला करके वो लेके गए थे। धूप इतनी कड़ी थी, बीच रास्ता में साइकिल को गिरा करके वो चाचा बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आए, बैठ करके रोने लगे। किसी ने उनका फोटो को लेकर के वायरल कर दिया पूरा हिंदुस्तान भर में। भाई बहन, इस प्रकार मैं 100 घटना का आपके सामने रख सकता हूं। आप नहीं जानते कल क्या होगा आपके साथ, हम नहीं जानते एक हफ्ता के बाद हमारे साथ क्या होगा। आप नहीं जानते हैं कि आपके घर में क्या घटना घटने वाली है, गांव में क्या घटने वाला है। आज कितने बड़े बड़े सेवक अस्पताल में भर्ती है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इन सारी बातें प्रभु के आगमन की इशारा करती है। आप इस समय में, शांति आखिरी समय में कितना डर भय के साथ आप रहते हैं, कितना आप भोर में उठ करके परमेश्वर को ढूंढते हैं, कितना आप रात में जब नींद टूटेगा आप प्रार्थना करेंगे। वैसा प्रार्थना आपको करना बेकार है। मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि जब नींद टूटेगा या कोई जगाएगा तब आप प्रार्थना करेंगे। आपका प्रार्थना बेकार है। आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहूंगा, समय निर्धारित कीजिए, अलार्म रखिए, इतना बजे उठिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को ढूंढिए। बीच बीच में रात में उठ करके प्रार्थना कीजिए, दिन में उठ करके प्रार्थना कीजिए। समय मिलेगा तब बाइबल पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो हम आराधना करेंगे, समय मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे। आपका प्रार्थना आपको बचा नहीं सकता है। सुबह के समय में याद रखिए कि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा उद्धार करता जल्दी वापस आने वाला है। उससे मिलने के लिए आप अपने आप को किस तरह तैयारी करते हैं। तीसरी बात, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 12 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु मसीह सेवकों के बारे में बतलाता है। 12 अध्याय के 34 पद से लेकर पढ़ेंगे, 12 अध्याय 37 पद से लेकर 40 पद तक पढ़ेंगे। धन्य है वे दास, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उनकी भोजन खिलाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए, यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि तुम ये जान रख कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने न देता है। तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आवेगा। 41 और 42 को भी पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, देखिए ये बात पतरस और चेले साथ में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लगातार लोगों के लिए प्रार्थना प्रचार करता रहा। मैं वापस किसी दिन आऊंगा, मैं चोर के समान आऊंगा, सबको तैयार रहिए। यीशु मसीह के साथ चेले जो थे वे सोचने लगे, हम तो हमेशा तैयार हैं, हम तो यीशु मसीह के साथ हैं, हम तो हमेशा तैयार जागते रहते हैं, हम तो 24 घंटा सेवा करते रहते हैं, हम तो प्रचार करते रहते हैं। अपने बारे में ये अलग सोचने लगा। इसलिए ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से अलग से पूछता है
41 पद। तब पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हमी से या सबसे कहता है? हम लोगों से कहता है या सबसे कहता है? मैं आपसे पहले भी कह दिया कि अन्य जातियों के लिए भी बोलता है, विश्वासियों के लिए भी बोलता है, जो विश्वास में आकर के पीछे हट गया उनके लिए भी बोलता है, दुल्हन रूपी कलीसिया से भी बोलता है, चेलों के लिए भी बोलता है, जो उसके लिए रात दिन सेवा करते हैं उन सबके लिए भी बोलता है, जागते रहो और मेरी इंतजार करते रहो। इस बात को समझ नहीं रहा था, इसलिए खोल करके पूछ भी दिया। 41 पद एक बार आओ। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी सेवक कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। भाई बहन, मेरी बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं 3 बात को बोल दिया हूँ, एक कंक्लूजन पॉइंट आपके सामने रख करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों से नहीं कहा, केवल प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों से नहीं कहा, केवल प्रभु यीशु मसीह विश्वास में रह करके जो पीछे हट गए उनसे नहीं कहा, अन्य जातियों से भी कहा है, सबके लिए कहा है। मैं अचानक इस धरती में वापस आऊंगा, तुम एकदम अपने आप को तुम सावधान रहो, तुम अपने आप को तैयार करके रखो, क्योंकि आज एक अफसोस की बात है, परमेश्वर कलीसिया चलाने वाले सेवकों से कहता है तुम तैयार रहो। एक सेवक जितना तैयार रहेगा उतना ही वो अपना सेवकाई को तैयार रखेगा। एक सेवक जितना तैयार रहेगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन की इंतजार करेगा, उतने ही वो अपने कलीसिया के लोगों को इंतजारी के साथ रहने के लिए सिखाएगा। आज मैं आपसे कहता हूं, आप घर में हैं या कलीसिया के आप सेवक हैं या आप प्रभु में आकर के पीछे हट गए हैं, आज आप सभी लोगों से परमेश्वर कहता है कि मैं जल्दी शीघ्र आने वाला हूं, इसलिए तुम अपने आप को तैयार करो। प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड। तुम अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए, उससे मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। अंत में एक वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय 7 पद को पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का शादी का समय आ पहुंचा, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये भविष्यवाणी है बाइबल धर्मशास्त्र के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। ध्यान दीजिएगा, दुल्हन, पत्नी, दुल्हन, जो मसीह मंडली, जो मसीह कलीसिया, आप कितना साल के पहले यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में सुने हैं, उन सारे बातें काम नहीं आएगा, लेकिन आज इस वक्त आपका दिल और दिमाग, मन और मस्तिष्क परमेश्वर की कितना इंतजार करती है, परमेश्वर का पवित्रता की कितना आप खोजी हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कितना आप जीते हैं, परमेश्वर से आप कितना प्यार करते हैं, संसार से कितना आप अलग रहते हैं, अंधकार से कितना आप दूर रहते हैं, पाप से आप कितना नफरत करते हैं। इन सारी बातें आपको परमेश्वर का दुल्हन की जगह में खड़ा करेगी। आज आप इस संसार के जो प्रभु अर्थात शैतान, उसका आप दुल्हन बनना चाहते हैं, या परमेश्वर का पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान दे करके हमें दाम दे करके मोल लिया है, उस प्रभु के लिए आप दुल्हन बनना चाहते हैं। आप अपने जीवन को तैयार कीजिए। दिस इज वेरी सीरियस मोमेंट सर। ये एक खतरनाक परिस्थिति है। आप अपने घर से बाहर निकल के देखिए, लोग रोते हैं, आपके बगल वाले रोते हैं, आपके पड़ोसी रोते हैं, आपके गांव में रोते हैं, आपके मोहल्ला में रोते हैं, आपके रिश्तेदार रोते हैं, आप जहां काम करते हैं वहां लोग रोते हैं, जहां से भी आपको फोन आता है, अच्छा खबर नहीं आता है, प्रतिदिन आपका दिल में
दर्द को पैदा करने वाली बातें इन दिनों में हो रही है। ऐसा परिस्थिति में आपको ये महसूस नहीं होता है कि महामारी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो धरती में फैलेगी करके उसने जो कहा था वो फैला रहा है, अपना काम तो कर रहा, ताकि अपने लोगों को अपने पिता के घर में यहां आके वापस ले जा सके। मैं आपसे सीधे सीधे अंत में एक सवाल के साथ इस प्रचार का अंत करता हूं। इस संसार का प्रभु अर्थात शैतान का आप दुल्हन बनना चाहते हैं, या स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य का राजकुमार है उसकी दुल्हन बन करके आप उस स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं? अपने आप को तैयार कीजिए। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूं, प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करो। प्रिपेयर टू मीट दाई गॉड, तुम्हारे परमेश्वर के सामने आने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। आइए हम अपने जगह में खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, सब किसी को पवित्र जीवन बिताने के लिए, सब किसी को आपसे प्यार करने के लिए, सब किसी को आपके वचन के अनुसार जीने के लिए, सब किसी को आपके डर भय में, आपकी भक्ति में, आपके डील डोल में, आपकी पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु तू हमारा दूल्हा है, हम आपकी दुल्हन है। हमें उस पवित्रता के साथ इस संसार में आपकी इंतजार करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम नहीं जानते तू कब आएगा, लेकिन एक बात पक्का है, एक चोर जिस तरह बिना बोले आता है उसी तरह तू अचानक हमारे बीच में आएगा। दुनिया के हर बातें हमें संकेत देती है तू प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। इस बात को समझते हुए हम अपने को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने कलीसिया के लोगों को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सेवकों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम स्वतंत्र सेवकाई करें या संस्था के सेवक बनकर आए, लेकिन हमारे लिए जिन बेड़ों का आपने हमारे हाथ में दिया है उन लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपने दी है। उसको ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते हुए, रात दिन मुंह में तुरही रखते हुए, प्रभु यीशु जल्दी आ रहा है, इसको चिल्लाते चिल्ला के लोगों को सुनाने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। हम भी तैयार होने के लिए, औरों को तैयार करने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारे इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो गए पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौट आने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी भी उपकार को तू नहीं बोलना, आमीन। परमेश्वर सबको आशीर्वाद दे, सबको प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करे, आमीन। जय मसीह की।